जी का स्मरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोहेश विशाहुणं, नमो लोहेश विशाहुणं। आयु अल्प है कर्मी बहुत हैं, आयु अल्प है कर्मी बहुत हैं, उन्हें खपाना है, लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जागे जागे सौभाग्य जगा, जागे जागे सौभाग्य जगा, संयम पति धारण, संयम पति धारण करके मोक्ष महापदि पालूं, मोक्ष महापदि पालूं। तुभ्यं नमोस्तु भव सागर तारिणाय, तुभ्यं नमोस्तु भव दुःख निवारिणाय। अध्यात्म मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं, आचार्य वरिष्ठ विभव नमोस्तु तुभ्यं, आचार्य वरिष्ठ विभव नमोस्तु तुभ्यं, आचार्य वरिष्ठ विभव नमोस्तु तुभ्यं। बोलो एक हजार देवा देवी आदिनाथ भगवान की जय। मूलनायक भगवान श्री नरमीनाथ भगवान की जय। अंतिम शासनाथ भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। गुरु प्रणाम गुरुआचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करोड़ महामुनि राजों की अहिंसामय विश्व धर्म की द्वादशांगिनी वाणी माता की ये बोलो ओम श्री माता जी की जय। ये बोलो 105 स्वस्ति श्री माता जी की जय। हम सभी पंच परमेष्टि की राजधानी में विराजमान हैं और भगवान पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं। पंच परमेष्टि ने श्रावक के 11 प्रतिमाएं कही हैं। हम सभी श्रावक हैं और हमारी 11 प्रतिमाएं हैं। अब हमारी 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं जो मंदिर में विराजमान है? क्या वह प्रतिमाएं हमारी हैं या हमारे अंदर जो संस्कार होना चाहिए, जो विशुद्धि होना चाहिए उससे प्रतिमा होगी, वह प्रतिमा हमारी है? तो मंदिर में जो प्रतिमा विराजमान है वह तो मूर्ति है और हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हमने उसमें श्री जिन भगवान की स्थापना की है और स्थापना करके हम उसको भगवान मान रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान ने पंच परमेष्टि ने हमें जो 11 प्रतिमाएं कही हैं कि श्रावक को 11 प्रतिमाओं का पालन करना चाहिए। वे 11 प्रतिमाएं हैं दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सच त्याग प्रतिमा, राप्ति भुक्ति अथवा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। फिर है आत्मी है 7वीं ब्रह्मचार्य प्रतिमा, 8वीं आरंभ त्याग, 9वीं अनुमति त्याग, 10वीं उद्दिष्ट त्याग और 11वीं है 10वीं परिग्रह त्याग और 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। तो हम इनमें से कितनी पालन कर सकते हैं? पहली प्रतिमा हम नहीं ले सकते, लेकिन लास्ट की प्रतिमाओं का पालन हम करते हैं। हमारा परिग्रह का त्याग होता है, पूर्ण रूप में नहीं होता है लेकिन अंश रूप से, और हम पहली प्रतिमा को लेने में हम आपका प्रतिदिन का नियम है कि बिगर दर्शन किए हम पानी नहीं पिएंगे। आपका नियम क्या है? हम
नहीं पिएंगे। खाना तो दूर की बात है, लेकिन हम फिर भी प्रतिमा नहीं ले पाते। पहली प्रतिमा में हमें कुछ नहीं करना था, जो हम कर रहे थे उसी में व्यवस्थित होना था, लेकिन हम करते कुछ नहीं है, क्योंकि हमें व्रत लेने से डर लगता है, हमें संयम को लेने से डर लगता है। यदि हमने नियम ले लिया और पालन नहीं कर पाए तो क्या होगा? बस इसी कारण से हम व्रतों को धारण नहीं कर पाते। यदि हमने नियम लिया है कि हम बिगर मंदिर का पानी भी नहीं पिएंगे और हम पीते भी नहीं हैं, लेकिन हम आपसे बोलते हैं कि अंकल जी आज से आपका नियम है, आपको बिगर मंदिर के पानी नहीं पी। माता जी नियम नहीं पाल पाए। अरे आप रोज पाल रहे, बस हमें ये लगता है कि कहीं हम बंध गए हैं। हमने अपने व्रत को बंधन मान लिया है। आप अभी प्रतिदिन मंदिर आ रहे, अभी से पूजन कर रहे, इसके बाद घर जाके पानी पी रहे हैं। आपका ऐसा नियम मतलब संकल्प नहीं है, आपका ऐसा भाव है कि हम पानी तभी पिएंगे जब हम अभिषेक पूजन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे। आप बोलो दर्शन प्रतिमा लेने में क्या परेशानी थी आपको? जैसे ही आपसे बोला माता जी हम नियम नहीं ले पाते, नियम लेने से नियम टूट जाता। अभी तक आप 10 साल से ऐसा कर रहे हैं, बस जैसे ही आपको संकल्प दिया कि आपको भय होने लगा, अब फलेगा कि नहीं फलेगा। अभी आप यात्रा पर जा रहे थे तो आप पानी तभी पी, कोशिश यही करते थे कि हम पानी कब पिएंगे, जब दर्शन कर लेंगे। इत्तेफाक लंबे समय जाना पड़ा, आपको नहीं मिला तो आपने भाव पूजन कर ली, जिनवाणी को दर्शन कर लिया, फिर कुछ आपने ले लिया, ऐसे किया ना, और आपसे बोला दर्शन प्रतिमा ले लो। तो बस कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भय है कि नियम टूट ना जाए, और इस कारण हम नियम नहीं लेते हैं। आज अभी सुबह स्तोपदेश में पढ़ा था कि विपत्ति भाव पदा बढ़ते, विपत्ति भाव पदा बढ़ते, पति के बाती बाह्यते, यावत तावत भवन तन्या, विपदा पिछड़ा विपदा पुरा। एक विपत्ति आने के बाद वह विपत्ति समाप्त नहीं होती है कि दूसरी बहुत सी विपत्तियां हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। आपने रहत देखा होगा, रहत में एक डिब्बा जब वो चलता है तो ऊपर का डिब्बा भरा होता है और जो नीचे जाते हैं वो सब खाली होते हैं। जैसे ही एक डिब्बा भर के ऊपर आता है, दूसरा खाली भरने को पहुंच जाता है, तब तक पहला वाला खाली होने लगता है। तो एक भरता है एक खाली होता है, एक भरता है एक खाली होता है। ऐसा क्रम उसका कब तक चलता है, जब तक उसको हम चलाना बंद नहीं करते। चाहे हम बैल से चलाएं, चाहे हम मशीन से चलाएं। मशीन का स्विच बंद कर देंगे तो चलना बंद, बैल को हम निकाल देंगे तो चलना बंद, लेकिन वह बंद कब होगा, जब हम उसे करेंगे। ऐसे ही हमारे अंदर असीम इच्छाएं हैं। एक इच्छा आती है, हम जब तक उस इच्छा की पूर्ति करते हैं कि दूसरी 4 इच्छाएं और खड़ी हो जाती हैं। हमारी इच्छा हुई थी कि अभी हमें भूख लग रही है, जैसे ही आप खाना खाने को बैठे तब तक आपको गर्मी लगने लगी। दूसरी इच्छा हो गई कि गर्मी लग रही है, अभी आपने खाना शुरू ही नहीं किया
आपको लगा अरे टीवी में अच्छे भजन आ रहे होंगे, आपने टीवी खोल दी, है ना, क्योंकि आपके कान को सुनने की इच्छा हुई। जैसे ही आपने खाना प्रारंभ किया और खाने में सब्जी थी, पूरी थी, रोटी थी, दाल थी, पापड़ था, चटनी थी, मीठा था, नमकीन था और पता नहीं क्या क्या था, लेकिन जैसे ही आपने एक गिलास मुंह में दिया कि उसमें नमक कम था, अब क्या हुआ? जिसने आपके लिए भोजन बनाया था उसने अपना कितना समय खर्च किया? हमने उस पर ध्यान दिया क्या? नहीं दिया। उसने आपके लिए 10 चीजें बनाई। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नमक डालना भूल गए, तो 10 काम जो आपके लिए उसने किए थे आपको उसका ख्याल नहीं आया। एक नमक ना होने के कारण आपने 10 कामों पर पानी फेर दिया। ऐसे ही एक इच्छा हमारी होती है और 10 इच्छाएं हमारे सामने आ जाती हैं तो हम एक को भी पूरी नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी बीमारी है हमारी टेंशन। उसका नाम टेंशन क्यों है? क्योंकि जिसके 10 पुत्र होते हैं वह टेंशन है। 10 प्लस सन, जिनके 10 पुत्र हैं मतलब 10 इच्छाएं हैं, वह हमें व्याकुल कर रहा है। हमें अपनी इच्छा से दुख नहीं होता। अभी आप मंदिर प्रतिदिन आते थे, आज क्या हुआ? आपने पूजन की और चलो आज जल्दी घर जाते हैं और आप घर चले गए। अब हम यहाँ आए, हमने देखा कि आप यहाँ नहीं हैं। हमने देखा आप यहाँ नहीं हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं था। आप आते तो अच्छा था, नहीं आए तो भी अच्छा है, क्योंकि लॉस तो आपका हुआ। आप स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय सुनेंगे तो आपको फल मिलेगा, और नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे तो आप। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि आप यहाँ नहीं हैं, हमने अंकल जी को बोला मामा जी क्यों नहीं आया? माता जी वो आए थे चले गए, आए तो थे लेकिन चले गए। अब हमने अंकल जी को पूछा था, अब दीपक भैया हमें देखे, क्यों दीपक भैया मामा जी आए थे क्यों चले गए, क्या हो गया था उनको? अब हमने क्या किया? आप आए थे, आपने अपनी पूजन की, आपको कोई काम आ गया, आप चले गए, लेकिन हमारे मन में कितने विचार आ गए। हमने मोदी जी को पूछा, अंकल जी मामा जी माता जी वो अपने घर पे है, हम अपने घर पे, हमें नहीं पता क्यों चले गए। इनने जवाब दिया, लेकिन हमें अभी संतुष्टि नहीं हुई। अब इतने में दीपक भैया मामा जी दिख गया आपको? हाँ माता जी कुछ घर जा रहे थे, क्यों पता नहीं, अब तो अपने घर पे है, हमें नहीं पता। अब फिर मैं अंकल जी दिखे, क्यों अंकल मामा आए थे, क्या हो गया उनको, क्यों चले गए? अरे जी हम यहाँ आके 10 लोग तो थे ना, इनको इस बात का सुना देते नहीं, तो इनको तो हम बाद में सुनाएंगे, पहले हमने आपकी याद करनी। याद करने में कुछ गलत नहीं था, अच्छा किया, लेकिन हमने उसको कितना टेंशन ले लिया। हमने टेंशन तो लिया, 2-4 को और दे दिया। अब हम इतने समय में यदि स्वाध्याय करते तो क्या होगा? पुण्य का बंद होता, और हमने आपको याद कर लिया तो क्या हो गया? पुण्य बंद हुआ क्या हमें? अब क्या हुआ होगा? वो क्यों घर गए, उनके लिए क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा तो नहीं दिया, हमने तो उनसे कुछ नहीं बोला था,
ही नहीं था, फिर वो क्यों चले गए? अब हमारा दिमाग घूम रहा है, जैसे बोला है घूम रहा था ना, ऐसे ही हमारा दिमाग घूम रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, उसका समाधान हम नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि इसका समाधान तभी निकलेगा जब आप हमें मिलेंगे। आप कल फिर आए, शाम को आए, मामा जी आप घर क्यों चले गए? माता जी किसी का सामान आना था तो उसको मैं देना था, जल्दी थी चले गए। कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हमारे मन में कितनी टेंशन हो गई थी, इसको हम संभाल लें। तो हमें जो दुख होता है, जो विपत्ति आती है, क्या भाई हमें अपने कारण से आती है? हम अपने दुख से दुखी कम होते हैं। किसके दुख से दुखी होते हैं? सामने वाले को देख के। हमें बुखार आ गया, अब बुखार आया है तो जाएगा भी, लेकिन आप आए पता इसी के मामा जी क्या करें, बुखार आ गया है तो दवाई ले, हम दवाई नहीं खाएंगे, तो क्या करोगे? बुखार सही करो, मामा जी कोई उपाय बताओ बुखार सही हो जाए। अब कैसे होगा सही? तो जो विपत्ति हमारे ऊपर आई है, उस विपत्ति की औषधि है समता। विपत्ति जो हमारे ऊपर आई है उसकी औषधि है क्षमता। यदि हमने समता रख ली तो स्वाभाविक है हमारा बुखार 1, 2, 3 दिन में सही होगा। लेकिन अब हम आप आज हमें बुखार चढ़ा, आंटी हमें बहुत तेज बुखार है, क्या करें? हमने संक्लेशता करके अपने पाप को बढ़ा दिया। हमारा पाप बढ़ रहा है, जब पाप बढ़ेगा तो विपत्ति आएगी, और जब विपत्ति आएगी तो दुख होगा, दुख होगा तो हम दुखी होंगे, दुखी होंगे तो फिर संक्लेशता बढ़ेगी, संक्लेशता बढ़ेगी तो फिर पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो फिर दुख होगा, दुख होगा तो फिर दुखी होंगे, दुखी होंगे तो फिर संक्लेशता होगी। बस हम ऐसे 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 घूम रहे हैं। जब हमें दुख आया था, उसी दुख में यदि हमने समता बना ली होती तो जो हम ऐसे ऐसे घूम रहे ना अभी, वो घूमना बंद। जैसे ही हमने स्विच बंद किया था, रहर बंद हो गया था, जितना पानी भरा था उतना भरा था, जितने डिब्बों में खाली था वो सब खाली थी। ऐसे ही जो परेशानी हमें आई थी वह उतनी ही आई थी, आगे बढ़ने वाली नहीं थी। लेकिन हमने संक्लेशता करके उसको भी बढ़ा दिया और नई 4 आपत्तियों को भी निमंत्रण दे दिया। हल्दी चावल लेके निमंत्रण देने आप ही गए थे, दुख आपके पास नहीं आया था। पाप रूपी हल्दी चावल आपने ही उसको समर्पित किया था, संक्लेशता आपने की थी, संक्लेशता की हल्दी चावल आपने चढ़ाए थे, तो वो पाप आ गया। आपको आ गया तो उसकी आवभगत तो करनी पड़ेगी। मेहमान आया है तो कुछ नहीं है आपके पास, तो आपको उसको ठंडा पानी तो पिलाना ही पड़ेगा। आपके घर पे दूध नहीं है, नाश्ता नहीं है, समय नहीं है, तब भी आपको उसको ठंडा पानी तो पिलाना ही पड़ेगा। ऐसे ही जो विपत्ति आई थी, यदि हम उसको समता से सह लेते तो दूसरी विपत्ति आने वाली नहीं थी। लेकिन हमने उसको समता से नहीं सहा और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विपत्तियों को बुलाते गए। अब जब हमारे ऊपर विपत्ति ज्यादा आ जाती है, हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, तो हम दोष किसको देते हैं? परिवार वालों को। इनने हमसे ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ,
एक बार की बात है, आप लोगों ने भी बहुत वक्त पर देखा होगा, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी ने एक महाराज जी को बोल दिया कि आज आपको क्लास में नहीं आना है। आचार्य श्री हमने क्या गलती, आपकी कुछ भी गलती हो हमें नहीं पता है, हमें इतना पता है कि आपको क्लास में नहीं आना है। आचार्य श्री ने मौन ले लिया। आचार्य श्री मौन होके अपने स्वाध्याय में चले गए। स्वाध्याय शुरू हुआ, स्वाध्याय पूरा भी नहीं हो पाया कि जहाँ वो महाराज जी बैठते थे उस जगह की छत गिरी और जहाँ महाराज जी बैठते थे वहां के गिरी। अब सोचो, हमने दोष किसको दिए? गुरु जी ने हमारे साथ भेदभाव किया है, गुरु जी ने हमें पढ़ने को मना किया है। गुरु जी का भाव नहीं समझा था हमने कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसे ही हमारे परिवार में हमारे पिता ने या हमारे बेटे ने, किसी ने भी हमें कोई काम के लिए मना किया है तो कोई ना कोई रहस्य होगा। लेकिन जैसे ही आपने बच्चे को बोला कि आज खेलने नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? सब जा रहे, हम भी जाएंगे, और उसने आपकी बात को नहीं माना। जैसे ही वह निकला कि बाहर ट्रैफिक था और जैसे ही वह निकलने को हुआ सामने से गाड़ी आई, गाड़ी भली और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब बोलो, तो अब हम सोचते हैं कि पिताजी ने जो मना किया था वो सही। यदि ये बात हमने पहले सोच ली होती कि पिताजी ने जो मना किया है उसमें कोई ना कोई रहस्य है, क्योंकि रोज हम खेलने जाते थे, पिताजी हमें मना नहीं कर। लेकिन जैसे ही पिताजी ने मना किया हमें गुस्सा आया, आप ही आप खुद कर लो, हमें नहीं जाना चाहिए। सब बच्चे खेलते हैं तो कुछ नहीं है, हम खेलने जा रहे हैं तो परेशानी है। आपके 10 काम करते रहे तो आपने कुछ नहीं कहा, ये काम नहीं किया तो आपने खेलने को मना कर दिया। कितनी गुस्सा दिखाई। और सिर्फ इतना ही सोच लेते हैं कि चलो पिताजी ने मना किया है, हम थोड़े देर बाद चले जाएंगे। अभी हम पुनः पिताजी से पूछ लेंगे और थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। और जैसे ही भाई समय निकल जाता आप उसको जाने के लिए हाँ बोल देते। अब बच जाता तो क्या भाई बीमार परेशानी आती। जो परेशानी जिस समय आनी थी वह तो उसी समय आएगी। यदि हम समय को अपने हाथ में रख लेंगे, अपने भाग को हम अपने हाथ में रख लेंगे तो उस विपत्ति से हम बच सकते हैं। बाहर अभी आपको निकलना था और जैसे ही निकलना होना था कि आप बाहर पानी था तो सीढ़ी गीली थी और सीढ़ी पे पैर रखते ही आपको फिसलना था। और उसी समय आप यहाँ हमारे पास आए और हमने आपसे बात करना शुरू। अब आप बार बार बाहर तो देख रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है यदि हम जाएंगे तो माता जी बुरा मान जाएंगी। और हो सकता आपका उस समय अच्छा होना हो तो हम आपसे बात कर रहे हैं। हमें क्या करना था, हमारे पे वचन हुए, हमने दिनवाणी बंद की, दिनवाणी की होकर चले जाएंगे। लेकिन आज मान लो कुछ गड़बड़ होना था, हमारे भाव आई कि हमें आपसे बात करनी है, हम आपसे बात करने लगे। अब आपको जाना जल्दी था तो आप बार बार ऐसे देख रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं हम ही खड़े हैं, सब जा रहे हैं हम ही। लेकिन उस समय क्या होने वाला था वह हम नहीं जानता। तो जैसे ही आप यहाँ से गए तब तक सबने कर चुके थे तो वह सीढ़ी आधी से ज्यादा सूख चुकी थी। और जैसे ही आप पहुंचे आपको वहां फिसलना था, एक पक्का था और जो होना है वह होके रहता है, उसे कोई नहीं टाल। लेकिन उसको हम बदल सकते हैं, टाल तो नहीं सकते लेकिन बदल सकते। अभी आपको वहां फिसल के गिरना था और गिरते ही साथ आपको लगनी थी। लेकिन अब आप जब यहाँ से रुक के गए तो आप मंदिर में थे,
भगवान के सामने थे, कुछ पुण्य तो कमाया होगा। फिर आपने हमें गुरु भी बनाया है, तो गुरु से बात कर रहे थे तो कुछ ना कुछ पुण्य कमाया। जब दो जगह जिनवाड़ी के सामने थे, देव शास्त्र गुरु के पास आप थे, तो कुछ ना कुछ पुण्य का अर्जन हुआ। उस पुण्य के अर्जन से आप गिरे तो, लेकिन जो सीढ़ी ज्यादा गीली थी अब वह नॉर्मल सी बची थी, तो आप फिसले और आपने दोनों तरफ हाथ टेक लिया, आप बच गए। आपको जरा सी मोच आई और धीमे धीमे करके आप घर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं विपत्ति आती है, और जब विपत्ति आती है तो वह आके ही रहती है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी कहते हैं कि जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, और जो है सो है। सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। आप जैसे बचपन में थे वैसे आज है क्या? और जैसे आज है ऐसे कल रहेंगे? तो ना सब दिन एक से होते हैं, ना सबके दिन एक से होते हैं। कल किसी के पास पैसा नहीं था, आज वह पैसों पे सो रहा है। और कल किसी के पास इतना पैसा था कि वह गिन नहीं पा रहा था, आज आपके सामने हाथ फैला रहा है। तो सबके सब दिन एक से नहीं होते, घूरे के भी दिन फिरते हैं। ऐसी बुंदेलखंड में कहावत है कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। जिस जगह हम कचरा डाल रहे थे, 2 नंबर कर रहे थे, वहां आज विशाल जिन मंदिर बन गया। भूमि वही थी, भूमि में अंतर आया क्या? भूमि तो वही थी, लेकिन आज हमने अपने भावों को परिवर्तित कर लिया। उस भूमि की शुद्धि करके वहां विशाल जिन मंदिर तैयार करा दिया। और जहां कल किला था, जहां कल किला था जिसमें राजा रह रहा था, राजा की कितनी वैभव था उसका आप आकलन नहीं कर, वहां आज हम पूरा डाल रहे हैं, 2 नंबर कर रहे हैं। वह जी भूमि वही थी। विमल सागर महाराज जी भजन गाते हैं, एक फूल एक ही बगिया के 2 फूल हैं, एक ही बगिया के 2 फूल हैं, एक ही वृक्ष में है, एक ही माली है, लेकिन एक फूल भगवान के चरणों में चढ़ रहा है और दूसरा किसी की अर्थी पे जा रहा है। एक माँ के 2 बेटे हैं, एक भगवान की भक्ति कर रहा है तो दूसरा शराब का नशा कर रहा है। क्या आपने उसके जो आपने एक के साथ किया, क्या दूसरे का साथ नहीं किया? उसको भी आपने गर्भ में रखा और उसको भी गर्भ, उसको भी जन्म दिया, उसको भी जन्म दिया, उसके गर्भ जन्म के दुख सहे, उसके भी सहे, लेकिन उसके जो पूर्व संस्कार थे उसको आप बदल पाएंगे? तो हम जब अपने नहीं बदल सकते तो दूसरे के कैसे बदल सकते? लेकिन हम करते क्या हैं, हम अपने लिए तो नहीं देखते हैं और दूसरों को देख देख के इसको ऐसा करना चाहिए, इसके लिए ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। अरे हम उसको ना बदलें, स्वयं बदल जाएं। हो सकता है वह आपको देख के बदल जाए। आप अभी मंदिर आते, पार्टी को मंदिर लाते तो उसके भाव मंदिर के होते। परसों मैं बोल रही थी, भाभी उसको ऊपर लेके आ गई थी, उसने पैर नहीं धोए थे तो वो उसको नीचे लेके नहीं थी, चलो पैर धोने चलना है। तो जो वो देखेगी वही करेंगे। आज के बच्चे आपकी बात को नहीं मानेंगे, वे वो ही बात मानेंगे जो आप उनको करके दिखाएंगे। आप टीवी देख
सीखेंगे और बच्चों से कहें कि मंदिर जाएं तो असंभव है। और यदि आप मंदिर आते हैं और बच्चों से कहें कि मंदिर जाओ तो मंदिर आएंगे, नहीं भी कहेंगे तो आपको देख के वो आएंगे, क्योंकि आज के बच्चे देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते। जो आप उनको दिखाएंगे वो करेंगे। स्कूल में जब टीचर उनको पढ़ाता है A for एप्पल, APPLA, अगर टीचर ने A बोल दिया है फिर आप कि APPLE एप्पल होता है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि टीचर ने उसको करके दिखाया, लिख के दिखाया है APPLA। भले उनको धोखे में A लिख गया हो, लेकिन वह सही क्या मानेगा? LE को वह ध्यान में नहीं। आप कितना ही कहते रहो, तो जो उसको करके दिखाया गया है उसी को वह मान रहा है। तो हमें क्या करना है? अपनी बात चल रही थी कि श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। यदि हम सम्यक दृष्टि बनेंगे, हम प्रतिमाओं को धारण करेंगे, तो हमारे बच्चे हमारा पालन कराएंगे। माता जी, आज की बहुएं ऐसी हैं कि वो शुद्ध बना के नहीं देती। आपने शुद्ध खाने की कोशिश ही नहीं की ना। उनको तो खाना बनाना था, लेकिन आपने कोशिश नहीं की कि हम शुद्ध भोजन करें। आप शुद्ध करोगी तो वो आज नहीं बनाएंगी, कल नहीं बनाएंगी, तो परसों पक्का है वो आपको बना के देंगी। लेकिन हमने अपनी आत्मा को पवित्र करने का अभिभाव नहीं बनाया। हमें चाहिए था कि हम शुद्ध भोजन करने का नियम ले लें। माता जी बाहर जाते हैं, व्यवस्था नहीं हो पाती। हम अभी घर में हैं और हमें बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाते हैं तो व्यवस्था नहीं होती। आप 10 दिन घर में रहते हैं और 1 दिन बाहर जाते, इतना ही है ना। 10 दिन आप घर में 2 टाइम खाते हैं। यदि बाहर जाके मान लो आपकी व्यवस्था नहीं है, आप किसी दूसरे से सहयोग मांगने में शर्म महसूस करते हैं, तो फल पानी खा के भी आप 1 दिन निकाल सकते थे। लेकिन हमने उसको नहीं समझा। हमें तो बस जो हमें कोई करके देगा तभी हम खाएंगे। हमारी घर में आदत बन गई, हम आए हैं, हमें गरम गरम चाहिए। ये रोटी सिक गई है और हमारी थाली में है तो इसको रख दो, दूसरी से रखेगा। हमने अपने आप को इतना लाचार बना लिया है, शरीर का इतना गुलाम बना लिया है कि वह जैसा कहता है हम वैसा करते हैं। यह शरीर हमारा नौकर था, लेकिन हमने उसको मालिक बना दिया। हम सर्विस करते हैं तो किसी ना किसी के नीचे रहते हैं। हमारे ऊपर कोई ना कोई बॉस होता है, वह जैसा आदेश देता है हम वैसा करते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर था, हमारे शरीर के ऊपर हमारी आत्मा थी, लेकिन हमने आत्मा को तो नीचे कर दिया और शरीर को ऊपर कर दिया। अब जैसा शरीर कहता है वैसा हम करते हैं। कल आप लोग दोपहर के स्वाध्याय में आए थे, वहाँ पंखा नहीं चल रहा था। तब गर्मी लगी थी क्या? नहीं लगी। तब आपको क्या गर्मी नहीं थी? गर्मी नहीं थी क्या? लेकिन जब पता है कि चलना ही नहीं है तो आपको गर्मी नहीं लगी थी। और जैसे ही आपने स्वाध्याय बंद किया था आपको गर्मी लगना शुरू हुई। तो जब तक हमने इस शरीर को अपने काबू में रखा तब तक वह हावी नहीं होता है, और जैसा हम कहते हैं वह वैसा करता रहता है।
हमने कहा था कि हमें दोपहर के स्वाध्याय में जाना है, तो आप पानी गिरते हुए भी आए, धूप निकली तब भी आए। क्या आपको जब गर्मी नहीं लगी थी, लेकिन हमने उस पर कंट्रोल किया था कि हमें स्वाध्याय में जाना है, तब वह आप पे हावी नहीं हुआ। जैसे ही आप फ्री हुए और हमने उसको छोड़ दिया। हाथी के ऊपर जब तक अंकुश होता है तब तक हाथी सीधा चलता है। जैसे ही हाथी का अंकुश दूर हुआ, हाथी अपनी मस्ती में चलने लगता है। ऐसे ही हम अपनी आत्मा रूपी, शरीर रूपी इस हाथी पर यदि आत्मा रूपी अंकुश लगाएंगे तो यह शरीर भी व्यवस्थित रहेगा। फिर इसको गर्मी की भी आवश्यकता नहीं है। गर्मी है, ऐसा नहीं है कि मौसम गर्मी का हो और हमें ठंडी लगे। ऐसा होता है कि अभी गर्मी का मौसम है और आपको ठंडी लग रही है। गर्मी के मौसम है, स्वाभाविक गर्मी लगेगी, लेकिन हमें उसको सहन करना है। और जब हम आज सहन कर लेंगे तो कल हमारी वह हैबिट बन जाएगी। हमारी आदत है कि अच्छा खाना चाहिए, तो फिर हम अच्छा ही खाते हैं। जो हमें पसंद नहीं आता उसको निकाल के रख देते हैं, क्योंकि हमने अपनी आदत ऐसी बना ली है। जब आप छोटे थे तो क्या आप ऐसे करते थे? आपको मम्मी ने जो दूध दे दिया पी लिया, जो रोटी दे दी वो खा ली। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आदत बिगाड़ी किसने? हमने। मम्मी ने गरम दूध दिया, ये अच्छा था, आपने अच्छे से आराम से पी लिया, उसमें परेशान नहीं किया। तो मम्मी को लगा कि हाँ, हमारा बच्चा गरम दूध अच्छे से पीता है, ठंडा दूध उसे पसंद नहीं है। बस उसने समझा चलो अच्छा हुआ, कल से एक परेशानी दूर हुई, हम गरम कर देंगे, वो शांति से पी लेगा। अब मैं घूम घूम के पिलाने की आवश्यकता नहीं है। बस वह आपको गरम करके देने लगी और आपकी जीभ को गरम पसंद आने लगा, आप उसके आदी हो गए। अब जब कभी आपको ठंडा मिला तो आपकी नाक, कान, आँख में सब बिगड़ जाता है। जी कैसा है जी, मैं अंदर नहीं जा रहा, जी नहीं पी सकते हैं। उसी समय यदि हमने सोचा होता चलो 10 दिन हमने अच्छा खाया, एक दिन ऐसा मिला है इसको भी खा के देखने दो। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा उस दिन आपको खाने में नमक का स्वाद नहीं आएगा, आपको रसगुल्ले में मीठे का स्वाद नहीं आएगा। क्योंकि 10 दिन तो हमने अच्छा खाया है, एक दिन यदि नमक डालना भूल गए तो आज हम ऐसे ही खाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाओ, आप जितना नमक का खाते थे उतना ही बिगर नमक का खा लोगे। बस मन में ये आ जाए कि जैसा भी होगा हमें तो सिर्फ खाना है। हम लोगों की इच्छा नहीं होती खाने की, लेकिन नहीं, जो सामने वाला दे रहा है उसने हमसे लिया क्या है? हमारे लिए सुबह से उसने मेहनत की है, खाना बनाया है, भोजन सामग्री तैयार की है, अपने काम को छोड़ करके। इसके बाद वह परिवहन करने आया, हमें सम्मान के साथ अपने घर ले गया, हमें ऊंचे आसन पे बिठाया, अब वह हमें भोजन दे रहा है। अगर उसमें नहीं है नमक और उस समय यदि हमने वह खाना अच्छे से आहार कर लिया और हमारे आहार होने के बाद जैसे ही वह बैठा, अरे आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज सब्जी में नमक नहीं था, लेकिन गुरुजी ने आया और कुछ आहार करके चले गए, कुछ भी नहीं बोला। अब आपकी श्रद्धा जो पहले हमारे प्रति थी वह 10 गुनी बढ़ गई। हमने आपके लिए आहार कितना किया? एक बार, और जो आपकी श्रद्धा हमारे प्रति थी वह 10 गुनी बढ़ गई।
हम आपके घर आहार करने आए, सब्जी में नमक था, हमने यदि हमने भूखा भरना शुरू कर दिया, आप नमक मिला दोगे, हमारे आहार करा दोगे, लेकिन आपकी जो श्रद्धा हमारे प्रति थी वह आधी रह जाएगी। अब हमें उचित क्या है कि हम समता से खा लें। आहार तो हमने किया ही है, आप यहाँ करने आए थे और हम समता से करके चले गए, तो हमारी भी विशुद्धि बढ़ी, आपकी भी विशुद्धि बढ़ी। हम आपके घर आहार करने आए, हमने संकलेशता की, तो हमारी भी विशुद्धि घटी और आपकी भी घटी। विशुद्धि घटी तो पाप का पुण्य आपका भी घटा और हमारा भी घटा, पाप हमारा भी बढ़ा, आपका भी बढ़ा। विशुद्धि के बढ़ने से हमें सिर्फ एक ही फायदा है कि पुण्य ही पुण्य बढ़ता है, और संकलेशता करने पर पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है। वहाँ पाप घट रहा था तो हमें कोई नुकसान तो हुआ नहीं, पाप घट भी गया तो क्या हुआ, हमारा तो पुण्य बढ़ गया, हमें तो फायदा ही फायदा होगा। लेकिन हमने संकलेशता करके पुण्य को घटा दिया, पाप को बढ़ा दिया, यहाँ हमारा ही लॉस हुआ। हम जहाँ यदि हम अभी यहाँ बैठे हैं और सब आप आराम से सुन रहे हैं, सबकी विशुद्धि बढ़ रही है, तो पाप तो क्षय हो रहा है, उससे कोई बंधन नहीं पड़ा है। लेकिन जो पुण्य बढ़ गया वह पुण्य भविष्य में हमारे काम आएगा। और यहाँ बैठ के यदि हमने संकलेशता कर ली, अब हमें सुनना पड़ रहा है, यदि हम जाते हैं तो माता जी गुस्सा हो जाएंगी, अब हम कैसे बैठे हैं, हम क्यों यहाँ, तो यहाँ होते हुए भी आपने संकलेशता की है, तो उससे आपका पुण्य, जो पुण्य बढ़ना था वह भी कम हुआ, और जो पुण्य बढ़ा था वह भी कम हुआ, और पाप आपका बढ़ गया। तो आपको त्रिफल नुकसान हुआ कि जो यहाँ बैठने से आपको पुण्य का आस्था होना था, नहीं पुण्य का, वह आपका क्या हो गया, घट गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप संकलेशता कर रहे थे, तो जो पुण्य बढ़ना था वह पुण्य बढ़ना बंद हो गया, और जो पुण्य आपकी सत्ता में था संकलेशता से वह पुण्य भी क्षीण हो गया। यदि आप विशुद्धि बढ़ाते तो वह पुण्य आगे बढ़ता, लेकिन आपने विशुद्धि नहीं बढ़ाई, तो जो पुण्य सत्ता में था वह भी क्षीण हो गया, और जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ तो पाप अपने ऊपर हावी हो गया। तो कितना नुकसान हुआ आपको, त्रिफल। तो हमें बस एक ही विचार करना है कि कैसे हम संकलेशता को बंद करें, कैसे हम विशुद्धि को बढ़ाएं। संकलेशता बंद होगी तो स्वाभाविक है विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो पुण्य से हमें कोई नहीं रोक। हम कितनी ही कोशिश कर रहे हैं कि आपका पुण्य नहीं बढ़े, आपका पुण्य नहीं बढ़े, हम एक माला ले लें, मामा का पुण्य नहीं बढ़े, मामा का पुण्य नहीं बढ़े, पूरे दिन हम एक ही माला जपते रहे, मोदी जी का पुण्य नहीं बढ़े, तो क्या हमारे माला पीने से आपका पुण्य घटेगा? लेकिन हमने अपने लिए क्या कर लिया, जो पुण्य हमारा माला पहनने से बढ़ना था वह देश में आकर के वह पुण्य भी क्षीण हो गया, जो हमारी सत्ता में पुण्य था जिसकी वजह से माला करने के भाव हो रहे थे वह पुण्य भी क्षीण हो गया, और हमने एक श्रावक की माला फेरी तो हमें पाप का असर हुआ। तो हमने अपने पुण्य को स्वयं नष्ट किया है। अब आपने जो पाप किया था, आपने जो पाप किया था, क्या आप उस पाप को नष्ट कर सकते हैं? जरूरी है कि भाई पाप उदय में ही आए या नहीं आए? जो कर्म आपने कल किया था वह नियम है कि आज उदय में ही आएगा, या उसको आप कम भी कर सकते हैं। बोलो, जो कर्म हमने किया है
वह फल देकर ही जाएगा, ये निश्चित है। तो जो कर्म हमने कल किया था, यदि आज हमने विशुद्धि बना ली तो निश्चित नहीं है कि जो फल उदय में था, हमारी सत्ता में था, वह उदय में ही आए। उसकी उदीर्णा भी हम कर सकते थे। निधत्ति निकासित कर्म ऐसे हैं कि जिनकी उदीर्णा नहीं होती। वो तो जो कर्म हमने बांध लिए हैं वह उदय में आके ही रहेंगे। बाकी और जितने कर्म हमने बांधे हैं उनको हम उदीर्णा भी कर सकते हैं और संक्रमण भी कर सकते हैं। बस है हमारे हाथ में। एक हाथ में हम कद्दू लिए हैं और दूसरे हाथ में भी कद्दू लिए हैं। अब इस हाथ से भी हम खाते हैं तो पुण्य होता है और इससे खाते हैं तो पाप होता है। अब हमें करना क्या है कि हमें इससे खाना है कि इससे। यदि हमें अपने कर्मों की उदीर्णा करनी है, संक्रमण करना है, तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और हमें अपने कर्म को उदय में लाना ही है, तो भक्ति को बंद करना पड़ेगा। आपके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास 25 है क्या? नहीं। किसी के पास 23 है क्या? सबको 24 ही घंटे मिले हैं। उसमें आप कितना अपने लिए करते हैं? 24 घंटे में 10 घंटे आपके विश्राम में चले गए, 14 घंटे आपने दूसरों का ही किया। अपने लिए क्या किया? आपने सुबह से उठे, नहाया धोया, दुकान चले गए, दुकान पर अपनी गिराकी को चलाया, शाम को हिसाब किया, दुकान बढ़ाई, वापस आ गए, आके सो गए, सुबह उठे फिर वही काम चालू हो गया। तो आपने अपने लिए क्या किया? क्योंकि जो पैसा आपने कमाया था, जितना पैसा आपका था, आपके पास मानो आज की तारीख में 1 लाख रुपया है और आज आपके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? एक पुत्र उत्पन्न हुआ आज की ही तारीख में। तो वह पुत्र 1 लाख का मालिक है कि नहीं है? उस पुत्र ने क्या किया? यह उसका पूर्वकृत पुण्य था कि आज वह 1 लाख का मालिक बन गया था और उस 1 लाख को कमाने के लिए आपने अपने जीवन के 25 से 30 वर्ष भी नष्ट कर दिए। तो हमसे अच्छा तो वह बालक है कि कम से कम उसने पैदा होते ही 1 लाख का मालिक बन गया। तो जो पुण्य हमने पिछले भाव में संचित किया था, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है? जो आपने पिछले भाव में संचित किया था, प्रतिदिन आपने परीक्षा दी थी कि आपकी एक दिन की परीक्षा देके आपने अपना जीवन समाप्त किया। अब आपको जो नया जीवन निकल मिला है वह उस प्रतिदिन की परीक्षा का परिणाम है। प्रति समय आपका परीक्षा फल निकल रहा है। आपने जैसा जैसा पेपर में लिखा था वैसा वैसा रिजल्ट आज आपका सामने आ रहा है। आपने यदि पुण्य का काम किया था तो आपको पुण्य ही पुण्य मिल रहा है। एक बार की बात है, आचार्य भगवान विश्वेश्वर महाराज जी टीकमगढ़ आए और एक अंकल जी, उनका पूरा परिवार, यदि हम आपको कहें अरबपति हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके चारों बच्चे पीने वाले हो गए। इसके बाद दादाजी को दान करते रहे। आचार्य से पूछा, हम इतना पुण्य कर रहे हैं, हम मंदिर भी आ रहे, पूजन भी कर रहे, स्वाध्याय भी कर रहे, आहार भी दे रहे और भैया बिक्री भी कर रहे,
तब भी हमारे पास पैसा क्यों नहीं है। और उनके यहाँ उनके चारों बच्चे जुआ भी खेल रहे हैं, तब जितने व्यसन हैं सब कर रहे हैं, फिर भी पैसा उन्हीं के यहाँ क्यों आ रहा है। आचार्य भगवान बोलते हैं जो पहले किया था वो कहाँ जाएगा। उनने इतना पुण्य का बैलेंस जमा किया है कि वो बैंक में से निकाल के खा रहे हैं, लेकिन उसका बैलेंस अभी कम नहीं हो रहा। आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने बैंक में जमा कर दिया, अब उसमें से आपने क्या किया, जितना ब्याज मिल रहा था भाई आप निकाल के खाते रहेंगे, तो आपका मूल जो आपका है वह नष्ट होगा क्या? नहीं होगा। आपका जो मूल है वह तो नहीं रहेगा, जो आपका मूलधन है वह तो रहेगा, लेकिन जो उसमें आपको ब्याज मिल रहा था वह आप निकाल के खा रहे थे। तो ऐसा ही इनका हो रहा है कि इन्होंने पहले दान दिया होगा, पूजा भक्ति स्वाध्याय की, लेकिन किसी न किसी कारण से इनने किसी को बाधा अंतराय डाला होगा। उस अंतराय का फल है कि इनके यहाँ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए। हमारे यहाँ भी कभी कभी क्या होता है, 4 बच्चे हैं, उसमें से 3 तो अच्छे हैं, एक और मीडियम क्वालिटी का है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, या उसकी मंदिर की प्रति रुचि नहीं है, या वो हमारी बात नहीं सुनता है। 3 बच्चे आपकी पूरी बात मानते, आप जो कहते हो वह सब सिर आंखों पे, लेकिन एक आपसे थोड़ा विपरीत है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पूर्वकृत पाप का ही कर्म है। हमने पुण्य तो अच्छा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को हमने अंतराय डाला था। सीता ने क्या किया था, 2 भाई बहन साधु और साध्वी आपस में धर्म चर्चा कर रहे थे, और उसने क्या बोल, देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। उसका ही फल यह हुआ कि उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उसका ही फल हुआ कि उसको जंगल में जाना। सीता को तो वनवास नहीं मिला था, ना अपने शास्त्र में वनवास दिया, ना अदर शास्त्र में वनवास दिया, लेकिन जो पूर्व में कर्म किया था वह फल उदय में आया, वह राम के साथ वन में चलेंगी। हम सोचते हैं कि सीता ने अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्म उनका साथ रहा, उस कर्म का वह प्रभाव रहा कि उसको भी जंगल में जाना पड़ा। एक राजा की पुत्री थी, एक राजा की बहू थी, एक राजकुमार की पत्नी थी, इसके बाद भी उसको भिखारी बन के रहना पड़ा। कहीं ना कहीं हम अपने कर्म को बांधते हैं, और जब कर्म उदय में आता है तो हम बोलते हैं हमने अपने जीवन में कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी अपशब्द नहीं बोला, फिर दुख हमारे पास क्यों आया। हे भगवान, हमने ऐसा क्या किया था कि ये पूरा दुख हमारे पास आया। तो भगवान वहां से करने नहीं आए, और इतना पुण्य नहीं है हमारा कि भगवान हमको आगे बता देते कि तुमने ऐसे ऐसे काम किए थे। पहले रिद्धिधारी मुनि होते थे तो हम उनसे अपनी पूछ लेते थे कि हमारा ऐसा दुख क्यों आया है, क्यों ऐसी परेशानी आई है, तो वो बोल देते थे कि आपने पिछले भव में ऐसा ऐसा किया था, उसका फल ऐसा है, अब आप ऐसा ऐसा कर लो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। हमारा इतना पुण्य नहीं है, तो हमारा पुण्य तो इतना है कि जो हमने किया है बस उसको जो आज उदय में आ रहा समता से सहन करें। हम सब समता से सहन करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा, विशुद्धि बढ़ेगी, और आगे के तो हमें भोगना नहीं। तो हम सभी पुण्य को बढ़ाएं, विशुद्धि को बढ़ाएं, और अपनी आत्मा को धर्म में लगाएं, प्रतिमाओं का पालन करें। और अब रुद्र भी 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11।
रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है आपको जानकारी होगी कि चाहे वो पाप कर्म का उदय कह लो, चाहे असाता का उदय कह लो, चाहे काल का प्रभाव कह लो, कुछ भी कह लो, एक साधु और एक साध्वी के संयोग से रुद्र की उत्पत्ति होती है। हमारा ही पाप कर्म का उदय है कि हम अपने पद से विचलित हुए, और जिनको हम शंकर जी मानते हैं वे हमारे आगम में रुद्र हैं। हम नहीं समझ पाते हैं और हम उनकी पूजा करने लगते हैं। रुद्र जो 11 होते हैं, जो लोग में शंकर है, हमारे भगवान शंकर है वो नहीं, जिनको आज हम मान रहे हैं शिव जी, वो वास्तविकता में रुद्र की उत्पत्ति है। जो पिंडी हमें बाहर दिखाई दे रही है वह ही रुद्र की उत्पत्ति है, लेकिन हम तो सब भूल जाते हैं कि जो पिंडी हमें दिख रही है तो कहीं ना कहीं हमारा पाप का उदय आया, तब तो भाव विचलित हुए। लेकिन ऐसा नियोग ही होता है कि वो होके रहता है। आप उस समय हम आज लोग उनकी गलत कर रहे हैं, आप में कितने समझाएंगे। यदि हमारा तीव्र पाप कर्म का उदय होगा तो हम आपकी बात को नहीं सुन पाएंगे। तो उनका ऐसा नियोग ही होता है, क्योंकि रुद्रों की उत्पत्ति उन्हीं से होनी है। जिनकी हम आज बाहर पूजा कर रहे हैं वो पूज्य है क्या? जिसको हम त्याग करने के लिए बोलते हैं उनकी हम वहां पूजा कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि हमें मैथुन नहीं करना है, हमें ब्रह्मचार्य से रहना है, और वहां हम उन्हीं की तो पूजा कर रहे हैं। उसमें क्या है? जो बाहर शिव पिंडी उसमें है क्या? जिसको हमने मना किया है वही बाहर है। तो हम सबको जो 11 रुद्र हैं उनको पूजना चाहिए बस, और रुद्र नियम से नरकगामी ही होते हैं। यदि हमने बीज पाप का बोया है तो फल भी पाप का ही लगेगा। जब फल पाप का लगेगा तो हम खाएंगे तो हमारे हृदय में पाप ही आएगा। महापुरुष में तो आते हैं, लेकिन क्योंकि उनका ऐसा नियम है कि उन्हें रुद्र बनना है, तो उनका ऐसा नियम है कि उन्हें मोक्ष भी जाना है। उनको नियम है कि वो मोक्ष जाएंगे, भले कितने ही भवों में जाएं, लेकिन महापुरुष जितने हैं 63 महासराका पुरुष हैं और 169 जो सराका महापुरुष हैं वे नियम से मोक्ष जाएंगे, लेकिन पहले उनको नरक जाना पड़ेगा। 63 सराका पुरुष जो हैं वो तो मोक्ष जाएंगे ही, लेकिन जो 169 हैं उनमें से नारायण पिति नारायण नियम से मोक्षगामी होते। रावण मोक्ष में है, लक्ष्मण भी मोक्ष में है, फिर रावण नरक में है, कृष्ण भी नरक में है, और कंस नरक में है, और कृष्ण भी नरक में है। तो जितने नारायण पिति नारायण हैं जिन नियम से नरक ही जाते हैं, इनका ऐसा नियोग है। युद्ध तो युधिष्ठिर ने भी किया था और युद्ध कृष्ण ने भी किया। ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर ने युद्ध नहीं किया हो, युधिष्ठिर ने भी युद्ध किया था और कृष्ण ने भी युद्ध किया। लेकिन पिति नारायण का ऐसा नियोग है कि उसको नियम से नरक ही जाना है। तो उन्होंने जो युद्ध किया वह संत को, दूसरों को मारने को, और जो युधिष्ठिर ने युद्ध किया उसमें था कि हमारा अधिकार है, हमें
हमें अपने आत्मा की रक्षा के लिए सामने वाले को मारना पड़ रहा है। यहाँ कृष्ण ने मारा था, वहाँ युधिष्ठिर ने मारना पड़ा। अंतर इतना है, युद्ध राम ने भी किया था और रावण ने भी किया था। रावण का उद्देश्य नहीं था कि हमें मारना, जितने भी मारे मारे, हमें तो अपने जीत से मतलब है। और रावण का उद्देश्य था कि देखो बेचारे फुकट में मर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमें अपने स्वाभिमान को बचाना है। तो यहाँ मारना पड़ रहा है, तो यहाँ हम मार रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में है कि हमें धर्म करना पड़ रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं। यदि हमें धर्म करना पड़ रहा है तो हमें कोई पुण्याश्रम नहीं होगा, और हमें धर्म करना, पूजा करना हमारा आवश्यक है। हम श्रावक हैं और पूजा करना हमारा आवश्यक है। और हमें यदि पूजा करना पड़ रहा है तो हमें कोई कितनी पूजा करने पुण्य बंद होने वाला नहीं। हमारा कर्तव्य पूजा करना है, हम पूजा करेंगे। और किसी कारणवश पूजा छूट भी गई हमारी, देखो आज ऐसा हो गया, हमारी पूजा चली गई, आज हम पूजा नहीं कर पाए, लेकिन हम एक माला जरूर कर लेंगे। तो आपने पूजा नहीं की, तब भी आपको पुण्य का बंध हुआ। हमारे घर में किसी की गमी हो गई, हम मंदिर में पूजा करने आए थे, तब कुछ नहीं था, जैसे ही हम मंदिर आए, घर से सूचना आई कि उनके यहाँ ऐसा हो गया है, हमें तुरंत जाना पड़ा। तो यार देखो, यदि ये गमी नहीं होती तो अच्छे से पूजा कर लेते। आज हमारी पूजा हमसे खंडित हो गई। अब हमने पूजा नहीं की, लेकिन हमें पूजा का फल मिला। और अरे यार, हमें पूजा करना, कोई नहीं आ गई और हमें तो करना ही करना है। भगवान जी मंदिर में है, भगवान जी को बिना किसी को तो छोड़ेंगे नहीं। कोई नहीं करता है तो हम तो हैं। कैसे हमारे घर में 4 बच्चे हैं तो वो दुकान कर लेते हैं, हम थोड़े फ्री हैं, हम तो पूजा करने आ जाते हैं। आपने पूजा भी की, अभिषेक भी किया, लेकिन जो फल मिल रहा था वो मिला क्या? बस हमारा धर्म भाव प्रधान है, हमारा धर्म कार्य प्रधान नहीं है। तो हम भी अपने भावों को उज्जवल करें, अपने भावों में विशुद्धि लाएं और विशुद्धि लाकर हम भी मोक्ष को प्राप्त करें। इसी परम मंगल भावना परम कोई आचार्य भगवान श्री बहुत सागर जी महाराज की, द्वादशांगी निवाणी माता की।